अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे हजारों सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, शेयरकर्ता सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग ये इस यूट्यूब चैनल का प्रतिपाद्य विषय है। इस यूट्यूब चैनल की निर्मिति सर्वांग अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का प्रतिपाद्य विषय सर्वांग योग है, क्योंकि इस विश्व के सभी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधाराएं, दर्शन शास्त्र, विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण सभी इस सर्वांग योग में समन्वय पाते हैं। और सर्वांग योग ये स्थायी है, ये बदलने वाला नहीं और ये झूठ सिद्ध होने वाला नहीं, और प्रत्यक्ष प्रायोगिक रीति से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन सर्वांग योग के द्वारा होता है। इसीलिए सर्वांग योग ही अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का प्रतिपाद्य विषय है। अन्य लोगों के विचार या अन्य यानी विषय जो आते हैं वो लोक संग्रह की दृष्टि से, और वो उनके महत्व को यानी अधोरेखित करते हुए उन एपिसोड्स को प्रस्तुत किया जाता है। और वो भी यानी ये निश्चित है कि इस विश्व का कोई भी डायमेंशन, कोई भी दृष्टिकोण इस सर्वांग योग से अलग हो ही नहीं सकता। ये हमें प्रयोग में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और इसीलिए सभी मतों का समन्वय सर्वांग योग में होता है, ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। और इसीलिए सर्वांग योग ही अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का प्रतिपाद्य विषय है। इसे हम बार बार दोहराते हैं और पाठक भी हमें जागृत करते रहते हैं कि सर्वांग योग का अभ्यास ही इस मानव जीवन का परम सार्थक करने वाला कृत्य हो सकता है। अब सर्वांग योग को प्राप्त करने के उपरांत क्या होना चाहिए? क्या हम सदैव अपने इसी उहापोह में लगे रहना चाहिए कि हम सर्वांग योग को गीत के रूप में गाते रहें और एक दूसरे को सुनाते रहें? सर्वांग योग में कहा गया है कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा है, अपने आप के बोध के लिए कही गई है। ये चर्चा का या उपदेश का या एक दूसरे को सुनाने समझाने का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। क्योंकि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। आपने अपने आप को आत्मबोध होना चाहिए। इसीलिए ये जो सर्वांग योग के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा का परिचय, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जो हम सिद्ध कर लेते हैं, सर्वांग योग प्राप्त करने के उपरांत भी यदि हम में मत्सर और लोभ या घृणा या परायापन या द्वैत या अपने को अलग मानना, इस प्रकार के कार दृष्टिगत होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने सर्वांग योग को महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि निज बोध हुए बगैर किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता। वस्तु को उसका आत्मबोध होना ही चाहिए। और इसलिए सर्वांग योग ये
आत्मसात करने के लिए है और अपना आत्म उद्धार, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। स्वयं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसलिए हमने सर्वांग योग को सर्वांग द्वारा ग्रहण करना चाहिए और व्यवहार में यानी वो जो सर्वांग योग को प्राशन करने के बाद जो उसके परिणाम आते हैं उसका आनंद लेना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न इसी से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण जी का ये पुरातन सिद्धांत दोहराते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, सर्वांग योग को हमने दिमाग में न रखते हुए हृदय में रखना चाहिए और जब तक वो दिमाग से यानी मस्तिष्क से हृदय तक नहीं आता, विचार भावनाओं का स्वरूप नहीं ले लेती, तब तक द्वैत गया ऐसा भी हम नहीं कह सकते। और ये तभी हो सकता है जब हम सर्वांग योग को चित्त में धारण करें। इसे जो पाठ में लेवे, पाठ का अर्थ है नित्य स्मरण करते हुए, एक एक क्षण सर्वांग योग को स्मरण करते हुए अपने जीवन का यानी संचालन करना। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से, चित्त में धारण करना चाहिए। अब चित्त में कब धारण होता है? जब इंद्रियां, मन, बुद्धि ये तीनों अहंकार के चित्त को ये संदेश देते हैं कि ये पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, पिंड में ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का ही एक अंश पिंड है। इस प्रकार बोध जब अहंकार को यानी मैं जीवात्मा को जब होता है तब वो चित्त में धारण करता है और चित्त में धारण की हुई जो भी बातें होती है उसका ही ये अहंकार सदैव स्मरण करता रहता है। और इसीलिए वो चित्त में इस सर्वांग योग को रखना है, यानी सदैव अपनी दृष्टि में रखकर अपना आचरण करना है। यदि हम सर्वांग योग प्राप्ति के बाद इन आयामों पर ध्यान नहीं देते तो सर्वांग योग केवल एक रटने की, जैसे हनुमान चालीसा है, लोग रटते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उसमें क्या कहा गया है। वारकरी संप्रदाय में हरिपाठ रोज गाया जाता है, नाच नृत्य करते हुए और बड़े उत्साह से उल्लास के साथ समूह में हरिपाठ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हरिपाठ में जो ज्ञानेश्वर महाराज इंगित कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण दिधले संपूर्ण माझे हाथी। वो निर्गुण मेरे हाथ में मेरे सदगुरु श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने दिया है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि योग याग विधि ये नवे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। योग याग विधि से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि सद्गुरु जैसा कोई इस विश्व में नहीं है जो हमारा संपूर्ण समाधान सत्याविष्कार सत्य दर्शन के द्वारा करा देता है। कहने का आशय यह है कि ये कोई स्तोत्र नहीं है, सर्वांग ये योग ये कोई स्तोत्र नहीं है, ये अध्यात्म विज्ञान है। 8 अध्यायों में संक्षेप में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्रयोग के द्वारा हमारे समक्ष रखी और ये आवाहन किया कि जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। पाया मनुज देह किस कारण भ्रम से लखत नहीं, उम्र सब पशुवत जाए रही। और इसीलिए मम स्मरण भूला सो बेईमान, स्मरण मम भूला सो बेईमान।
इस प्रकार आत्मबोध, आत्म जागृति को धारण करते हुए सर्वांग योग का हम सदैव अभ्यास करेंगे, स्मरण करेंगे, और उस स्मरण करते हुए ही हम अपने जीवन का ये जीवन रथ आगे बढ़ाएंगे। और यदि हमने कुटिलता, मत्सर, भेदभाव या आढ़्यता या पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान यदि है, तो हमें सत्य का कभी दर्शन नहीं हो सकता। जब तक हमारी आंखों के सामने जिस रंग का चश्मा होगा उसी रंग का दृश्य हमें नजर आता है, ये हमारा सार्वत्रिक और सदैव का अनुभव है। और ये चश्मा ही वो विचारधारा है जिसमें हम सत्य को देखने का प्रयास करते हैं। सत्य हमारे मतानुकूल होना चाहिए, सत्य हम जो कहते हैं वही है, इस प्रकार का दुराग्रह न हो तो हम सत्य को पा सकते हैं। और सत्य को पाए बगैर इस जीवन का कुछ भी साध्य नहीं है। ये शरीर साधन है सत्य को साध्य करने के लिए। और इसीलिए सर्वांग योग का प्रचार प्रसार करने में संलग्न इस YouTube चैनल को आपने दिए हुए आशीर्वाद, प्रेम का सदैव स्वागत करते हैं। और सर्वांग योग की मालिका में कुछ स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, इसलिए इस मालिका का आरंभ करते हैं। और इस पहले अंक को अपने मित्रों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।